एक बार फिर से आ जाइए। परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है। भाई हम लोग मांग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम जो भी मृतक परिवार है उनको कम से कम 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दें, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही की वजह से इनकी जान गई है। ये बड़ा वीडियो साहब चिराग पासवान। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग देंगे नहीं देंगे? क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग जैसे मजदूर लोग थे उसका कुछ यहाँ पे जो परिवार की जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए। परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या 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 श्रम विभाग के द्वारा हाँ, जो मजदूर होते हैं उनको भी लाभ दिया जाता है सर। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, ये सब जो लाभ दिया जाता है वो तो कम से कम दिलवाइए ना। जी सर, जी सर। एक बार आ जाइए बीडीओ साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत। कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार आ जाइए, मिलिए परिवार से कल। देखना है किस तरीके से परिवार का जब एक कमाने वाला सदस्य जब निधन हो जाता है, भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिया वही दोषी है। भाई आप बताइए कि ये शराब आई कहाँ से? पहले उन दोषियों पे आप कार्रवाई कीजिएगा कि उम्र भर सिर्फ जो बेगुनाह हैं उन्हीं को आप दोष देते रहिएगा। पहली बार तो आपने शराबबंदी कानून आपने लागू करवाया, उसको धरातल पर तो उतारिए। जिस तरीके से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जहरीली शराब यहाँ पर मिल रही है, घर पे होम डिलीवरी लोग बोलता है कि भैया अब तो शराब की होने लगी है, तो इसकी रोकथाम करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रशासन की है ना। आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक किसी ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई लापरवाही की वजह से जहरीली शराब या अवैध शराब यहाँ पर मिल रही है, और उसके बाद आप दोषी करार दे देते उन्हीं लोगों को जिनके यहाँ इस तरीके की घटना घटी है। भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कमाने वाला सदस्य, उनको देखने वाला कौन है? कौन इन बच्चों को आगे देखेगा? कौन इनके घर को देखेगा? बूढ़े लोग कोई तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगे। भाई हम लोग मांग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम जो भी मृतक परिवार है उनको कम से कम 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दें, क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से इनकी जान गई है। अगर नहीं इस तरीके से जहरीली शराब मिल रही होती, अगर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू होता तो आज उस परिवार का कमाने वाला सदस्य जीवित होता। तो परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी, इतना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। भाई आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब अगर ऐसा है कि भाई गरीबों को आप देखना नहीं चाहते, दलितों को आप देखना नहीं चाहते हैं कि वो अपने हाल पर मरते रहे, तो अलग सोचा आप, पर कम से कम एक सरकारी नौकरी परिवार के किसी एक सदस्य को मिलनी चाहिए और 25 लाख का मुआवजा। और जो मुआवजा जो इनका हक बनता है भाई, वो परिवार क्या कहते हैं कल्याण योजना के माध्यम से हो या मजदूरी का लोग काम करते थे उसके माध्यम से हो, जो मुआवजा जितना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से अभी तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला परिवार। तो ऐसे में जो कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद बताइए परिवार के सदस्य कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? और ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुनना नहीं चाहते। तो हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपए का, और साथ में एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम लोग मांग करते हैं और आगे भी जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग इस मांग पर अड़े रहेंगे। अरे यहाँ भी मरे हैं लोग, नेताजी बात कौन है वीडियो? ये बड़ा वीडियो साहब चश्मा। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वे लोग देंगे नहीं देंगे? क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग जैसे मजदूर लोग थे उसका कुछ यहाँ पे जो परिवार की जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा।
कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं, नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए, परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या 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 हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि ये सब जो लाभ दिया जाता है वो तो कम से कम दिलवाइए ना। एक बार आ जाइए बीडीओ साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत, कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार आ जाइए, मिलिए परिवार से।